पूरी जिंदगी क्या क्या करूं, मुझे खुद डर है। मैं चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ, टीबी के पेशेंट हूँ, मुझे खुद डर है कि मुझे टीबी ना हो जाए। 2 मास्क पहन के मैं खुद घूम रही हूँ उस डर में। फिर हर चीज रिकॉल भी कर रहे हैं। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन, तीनों की स्मेल एक साथ है। कहीं नहीं, डॉक्टर तो लिख देते हैं बेड नंबर इतना। हमारे पुर्जा में लिखा हुआ है मैम। अच्छा। लेकिन मिलता कुछ नहीं। मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। मेरे को रेफर किया गया मेरे स्टेट के एम्स से। अब मैम नहीं आई है, मैम 10 तारीख को आएंगी। डॉक्टर छुट्टी पे है। डॉक्टर छुट्टी पे है, बोले मैं थक चुका हूँ, कल बस देखूंगा। 13 फरवरी 2026 एक इंडियन यूट्यूबर के क्रिएट अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। वो बताते हैं कि कैसे दिल्ली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन, तीनों की स्मेल एक साथ है। वीडियो में बताया गया है कि एक हॉस्पिटल में जगह न होने के कारण कैसे काफी ज्यादा पेशेंट जो है वो एक टनल में जाकर अपने दिन गुजार रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में इनकी जो टीम है वो एक आदमी से मिलती है जो अपने लीवर के इलाज के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स में आया था अपने इलाज के लिए। जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो इनका सारा सामान जो है वो चोरी हो जाता है। इनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में इनको बेड भी दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, पर वो जो बेड है वो पैसे लेकर किसी और को दे दिया जाता है और इनको अपने सड़क पर दिन गुजारने पड़ते हैं। हमारे तो मोबाइल, पैसे, पर्स सब चोरी हो गए आने में ही। आप किस इलाज के लिए आए हैं चाचा? लीवर का इलाज। लिवर का इलाज। ये शेल्टर होम्स में यहाँ जगह नहीं मिली आपको? कहीं नहीं, डॉक्टर तो लिख देते हैं बेड नंबर इतना। हमारे पुर्जा में लिखा हुआ है मैम। अच्छा। लेकिन मिलता कुछ नहीं है। नहीं मैम, आज तक नहीं मिला। और यहाँ पे लिखा है ना मैम, बेड नंबर लिखा है 150। वीडियो में आप जो रूम देख रहे हो ये सिर्फ 10 लोगों के लिए बनाया गया था, पर इसमें फिलहाल एक बेड पर कई जगह तो 3 लोग बैठे हैं और कई सारे लोग जो है वो फर्श पर बैठे हुए हैं। एक यंग आदमी जो अपनी सिस्टर के इलाज के लिए बार बार भटकता है और इसको फाइनली दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। और जैसे ये आदमी यहाँ पर आता है तो इसको ये बोल दिया जाता है कि मैडम छुट्टी पे है, डॉक्टर यहाँ पर है नहीं। मैं अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए आया था। उनको मतलब एपिलेप्सी थी। मैं 1 साल से भटक रहा हूँ, मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। मेरे को रेफर किया गया मेरे स्टेट के एम्स से। अब मैम नहीं आई है, मैम 10 तारीख को आएंगी। डॉक्टर छुट्टी पे है। डॉक्टर छुट्टी पे है, बोले मैं थक चुका हूँ, कल बस देखूंगा। होगा तो ठीक, नहीं तो मान लूंगा, अपना भाग्य मानकर लौट जाऊंगा। सीधा सा बात है। इसी हॉस्पिटल में एक आदमी कई दिनों तक भटकता है और भटकने के बाद इसको ऑपरेशन की डेट भी मिल जाती है, पर एन मौके पे आकर डॉक्टर इसका ऑपरेशन करना भूल जाते हैं। और जब ये आदमी उसी हॉस्पिटल में मौजूद था और इसको बाद में ये बोल दिया जाता है कि हम आपको भूल गए। फिर आपने बोला कि मेरा ऑपरेशन है, तो उन्होंने बोला बार बार मत आओ। हमने सुन लिया। हमारे पास आपका रिकॉर्ड है सर। तो सारे पेशेंटों का कर दिया ऑपरेशन में, लास्ट में बैठा रह गया अकेला। बैठा रह गया। हाँ, तो वो आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। हाँ, बोले ना हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। वो उन्होंने बोला ये? हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ से सुनिए वो क्या बोल रही है इस हॉस्पिटल के बारे में। डॉक्टर्स की कमी हमेशा रहती ही है। 2 से 3 दिन तक आप घर नहीं आते हो। हम ऐसे ही सो रहे हैं, बस एक इधर उसी बेड पे, इधर 3 people on 1 bed। देयर इज नो छुट्टी। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन का काम है कि मैं 1 दिन नहीं सोई हूँ, 2 दिन नहीं सोई हूँ, 2 महीना। दिस इज लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। पूरी जिंदगी क्या करूं, मुझे खुद डर है। मैं चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ, टीबी के पेशेंट हूँ, मुझे खुद डर है कि मुझे टीबी ना हो जाए। 2 मास्क पहन के मैं खुद घूम रही हूँ उस डर में। फिर हर चीज रिकॉल भी कर रहे हैं, फिर पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं, फिर वार्ड बॉय का काम भी आप ही कर रहे हो, फिर कुछ गलती हो गई तो गालियां भी आप ही खा रहे हो। और इसके अलावा वो ये बोलती है कि यहाँ की 2 पैरासीटामोल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल की 1 पैरासीटामोल बरोबर काम करती है। फैसिलिटीज हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग। जो मेडिसिन आ रही है वो तो खराब आ रही है। बाहर की 1 पैरासीटामोल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 2 पैरासीटामोल इक्वल असर करती है। यहाँ तक कि इंडिया के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें दवाइयाँ तक बाहर से लानी पड़ती है खुद के पैसों से। दवाइयाँ
दवाइयाँ पड़ रही हैं? क्यों अस्पताल से नहीं मिलती दवाई? नहीं, आप में से किस किस पेशेंट ने बाहर से दवाई खरीदी है? मैंने खरीदा सारा दवाई बाहर। कंटिन्यू यहाँ आते हैं बाहर से दवाई। इसके अलावा एक और हॉस्पिटल की कहानी सामने आती है, जिसमें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एक 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल से निकाल दी जाती है, क्योंकि उसका ऑपरेशन करना था और फैमिली पर 10 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया जाता है। और जैसे ही उसको निकाला जाता है तो वहीं पर कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब सही है? और इसी तरह हजारों लोग इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर हम 140 करोड़ लोग मौजूद हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 140 करोड़ लोगों के इस देश में सिर्फ 26,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद है। और आप अच्छे से देख सकते हो कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें से कई ज्यादा हॉस्पिटल की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाकर देखना, आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हो तो एक अजीब सी बदबू वहाँ पर आना शुरू हो जाती है। एक जनरल वार्ड में कई सारे लोग बेड और फर्श पर पड़े रहते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे ये एक आदमी ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़ा है और खुद को ग्लूकोज चढ़ा रहा है। ये वीडियो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सब के बेड को मिलाया जाए तो पूरे इंडिया में 8,18,661 बेड मौजूद है, जो 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश के लिए काफी ज्यादा कम है। यानी 1000 लोगों पर सिर्फ 79 बेड मौजूद है। अब वो तो भला हो प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो हमसे ज्यादा चार्ज लेते हुए भी टाइम पर हमें ठीक कर देते हैं, वरना इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे हम अपनी जान तक गंवा सकते हैं। और इसी वजह से हर पैसे वाली फैमिली सबसे पहले जब भी कोई बीमार होता है तो अपने पेशेंट को सबसे पहले वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाती है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके हालात कैसे हैं। और जो कम पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपना चंद पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चुनते हैं और कुछ देर भीड़ में धक्का खाने के बाद उनका अच्छा बुरा ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और वो भी थोड़ी बहुत घूस डॉक्टर या फिर नर्स को देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट थोड़ा और लंबा हो, जो पैसे देते हैं उनको बेड दिया जाता है, और जो नहीं देते हैं उनको अपने जो दिन है वो एक टनल्स या फुटपाथ में गुजारने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनकी वॉल्स पर कई जगह लिखा जाता है कि जरूरत की सारी जो दवाइयां हैं यहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी डॉक्टर जानबूझकर उन पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में ये लिखते हैं यहाँ पर जो ये दवाइयाँ हैं ये उपलब्ध नहीं है, आपको बाहर वाले जो मेडिकल है वहाँ से ये जो दवाइयाँ हैं ये परचेस करनी है। दवाइयाँ पड़ रही हैं? क्यों अस्पताल से नहीं मिलती दवाई? नहीं, आप में से किस किस पेशेंट ने बाहर से दवाई खरीदी है? मैंने खरीदा सारा दवाई बाहर। कंटिन्यू यहाँ आते हैं बाहर से दवाई। और मजबूरन उस पेशेंट को वो दवाइयाँ जो है वो बाहर से जाकर परचेस करनी पड़ती है पैसे देकर। यहीं पर इनका असली खेल चालू होता है। मेडिकल वाला और डॉक्टर दोनों मिले जुले होते हैं और इसी तरह हजारों लाखों लोगों के साथ ये चीज होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आड़ में इनको लूटा जाता है। अब एक तरफ ये मान भी लें कि हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें भीड़ होने की वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, पर जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है उनकी भी कंडीशन सेम यही है। एक फोन करने के बाद कई केस में घंटों तक एम्बुलेंस जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचती है। मैं उठा लेती हूँ ना, आधा घंटे से एम्बुलेंस बुला रहे हैं आप। सुन पा रहे भैया, जल्दी आएंगे कि मरीज मर जाएगा तभी आएंगे आप लोग। आकाश, अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं ना इसको यार। अरे उठाइए तो इनको कम से कम। गाड़ी बोरा गाड़ी मेरी गाड़ी में रखिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ तक कि कई एम्बुलेंस में पपीते भरे जाते हैं और कई जगह तो सब्जियाँ। कई एम्बुलेंस में ड्राइवर जो है वो रिश्वत लेते हैं। कई जगह गवर्नमेंट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो भी मौजूद नहीं होता है, सिर्फ नाम की एम्बुलेंस है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको कनेक्ट करने वाला मास्क है, सब कहाँ है ना? दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते क्योंकि इनके पास है ही नहीं। दिखाएंगे नहीं। अब एक और केस देखिए जिसमें बिहार के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है।
इंजेक्शन दिया था दर्द नहीं होने का, इंजेक्शन नहीं दिया था दर्द कम होने का, बहुत दर्द हो रहा है। कि उसके पैर की कंडीशन आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अब WHO का सजेशन है कि हर कंट्री अपनी GDP का 5% अपनी हेल्थ केयर पर लगाए, और इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 2% खर्च करता है अपनी हेल्थ केयर पर। वहीं दूसरी तरफ US जैसी कंट्री अपनी GDP का 70% खर्च करती है। तो आंकड़ा ये 2026 का है, यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले का। और यही वो कारण है जिस वजह से इंडिया जो है वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है।